इफिसी उसके 5वें अध्याय के 10वें पद में पौलुस इफिसुस की मंडली को लिखता है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। इफिसुस को लोगों को इस बात के लिए सावधान करता है कि तुमको इस चीज को परखना है कि परमेश्वर को क्या भाता है। हम मनुष्य हैं और हमको बहुत सी चीजें अच्छी लगती हैं, हमको भाती हैं। हमको अपनी आराधना करना, अपना गीत गाना, अपने लोगों से वचन को सुनना, नाना प्रकार की ऐसी बातें हैं जो कि हम पसंद करते हैं और हमको अच्छी लगती हैं। पर पौलुस लोगों से कह रहा है कि ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है, प्रभु को क्या अच्छा लगता है। इन दिनों में हम संयम काल में हैं और संयम काल में हम रोमी उसके 12वें अध्याय के पहले पद से कुछ बातों पर विचार कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कराकर कहता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पिछले 5 दिनों में हमने परमेश्वर को स्मरण करना, उसकी आशीषों को स्मरण करना और उसके बाद अपने शरीरों को और जीवित, पवित्र के विषय में अध्ययन किया था। और आज हम परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने के विषय में कुछ देर चर्चा करना चाहते हैं। हम जो बलिदान चढ़ाते हैं, हम जो भेंट परमेश्वर के सामने लाते हैं, वो परमेश्वर को पसंद आ रही है या नहीं। हम अपनी धुन में, अपने शौक में, अपनी इच्छा में, अपनी पसंद में बहुत कुछ परमेश्वर के सामने लाते हैं या अपने तरीके से परमेश्वर की आराधना करने की कोशिश करते हैं। पर क्या ये आराधना, ये भेंट प्रभु को भाती है, पर प्रभु को पसंद आती है या नहीं। जब हम संसार में देखते हैं, हम अपने किसी भी प्रिय को कोई भेंट देने की योजना बनाते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि जो चीज हम उसको दे रहे हैं वो उसको पसंद आएगी या नहीं। यदि हम कितनी भी बहुमूल्य वस्तु दें और ये उसकी पसंद की ना हो तो हमारा भेंट बेकार हो जाएगी, उपयोगी नहीं रहेगी। जिसको हम दे रहे हैं उसको खुशी नहीं होगी। हो सकता है वो औपचारिक रूप से कह दे कि अच्छा है, लेकिन उसको जो खुशी मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगी। यदि हम किसी को कपड़ा दे रहे हैं और उसकी पसंद का रंग नहीं है, हमने अपनी पसंद का रंग ले लिया, तो शायद उस कपड़े को पहनने से जिसको दिया गया है वो हिचकेगा। और जब मनुष्य होते हुए, संसार में रहते हुए हम मनुष्य की पसंद का विचार करते हैं, उसको अच्छा लगेगा कि नहीं, तो हम परमेश्वर की पसंद पर क्यों विचार नहीं करते कि हमारी ये भेंट परमेश्वर पसंद करेगा, स्वीकार करेगा या नहीं। हम उत्पत्ति में देखते हैं, कैन परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आता है और हाबिल भी, जो उसका छोटा भाई है, परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आता है। लेकिन हाबिल की भेंट परमेश्वर को पसंद आती है और वो उसको स्वीकार कर लेता है, और कैन की भेंट परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। उसका भेंट लाना, उसका वहां पर परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाना बेकार हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको स्वीकार नहीं किया, उसको पसंद नहीं आया। और परमेश्वर उससे कहता भी है कि यदि तू भला करे तब मैं तेरी भेंट ग्रहण करूंगा। शाऊल भी परमेश्वर को चढ़ाने के लिए अच्छी भेड़ों को और उसी प्रकार के पशुओं को रख लेता है और शमूएल से कहता है कि ये मैंने परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए रखा है। लेकिन परमेश्वर
शाऊल की इन भेंटों को स्वीकार नहीं करता, उल्टा उस पर भी परमेश्वर का क्रोध आ जाता है। परमेश्वर सैमुएल से कहता है, मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूं। उसने जो कहा था, आज्ञा दी थी, उसको तोड़कर उसने सोचा कि मैं ये भेंटों से परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा, और परमेश्वर को वो भेंटें पसंद नहीं आई। और यहां पर पौलुस रोम की मंडली को कहता है कि अपने शरीरों को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को जो भाए उस रूप में आपको और मुझको परमेश्वर को अर्पित करना है। जो मुझको भा रहा है वो बेकार है, व्यर्थ है, क्योंकि उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। और हम आज कुछ बातों पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं परमेश्वर को भाने वाली प्रार्थना। परमेश्वर से सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या वो प्रार्थना जो आप और मैं कर रहे हैं परमेश्वर को पसंद आ रही है या नहीं? मत्ती उसके 6वें अध्याय के 7वें पद में लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। लोगों को यह धोखा है कि वो लंबी चौड़ी प्रार्थना करेंगे, लच्छेदार शब्दों का उपयोग करेंगे, परमेश्वर को वो प्रार्थना पसंद आएगी। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता। उसको वो लंबी प्रार्थना से मतलब नहीं है। वो चाहता है कि मनुष्य सीमित शब्दों में प्रार्थना करे, लेकिन परमेश्वर के सामने दीन होके। लूका उसके 18वें अध्याय के 13वें और 14वें पद में जाते हैं, वहां पर दो व्यक्तियों की प्रार्थनाएं हैं। एक व्यक्ति जो कि फरीसी था, और दूसरा व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला था। और ये दोनों व्यक्ति आते हैं, फरीसी अपनी प्रार्थना करता है और ये चुंगी लेने वाला भी प्रार्थना करता है। और तब हम अंतर को देखते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने कौन सी प्रार्थना स्वीकार की, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखों को उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। इस व्यक्ति की प्रार्थना में सिर्फ गिनो चुनो शब्द हैं, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। जबकि फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। और इतनी लंबी प्रार्थना और अपनी सेवा के बारे में, अपनी धार्मिकता के बारे में, अपने उपवासों के बारे में, अपनी भेंटों के बारे में ये व्यक्ति परमेश्वर को बता रहा है। और तब यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। किसकी प्रार्थना सुनी गई? इन चंद शब्दों की चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, उसको स्वीकार किया, क्योंकि परमेश्वर को वो बात भाई कि उसने अपने आप को पापी के रूप में स्वीकार करते हुए परमेश्वर से निवेदन किया कि मुझ पापी पर दया कर। वो अपनी धार्मिकता, अपनी उपलब्धियां, अपने दान, अपनी भेंटें ये सब नहीं बता रहा है। वो ये स्वीकार कर रहा है कि मैं पापी हूं। और यीशु मसीह कहते हैं कि यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। हम अपनी प्रार्थनाओं पर कुछ देर विचार करें।
प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन आप और मैं जब प्रार्थना करते हैं इस बात के लिए सचेत हो कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर को भाए, हम परमेश्वर के सामने दीन हो, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। आप और मैं अपनी बड़ी बड़ी डींग हाँकेंगे, बताएंगे मैंने ये दिया, मैंने वो किया, मैंने चर्च में ऐसा किया, मैंने इन गरीबों को कपड़े बांटे, ऐसा करा। परमेश्वर ये सुनना नहीं चाहता। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यह है परमेश्वर का मापदंड। हमारी प्रार्थनाओं में हम अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश ना करें, लेकिन अपने आप को दीन बनाकर जब प्रभु के पास जाएंगे वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, वो उसको भाएगी। दूसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर को भाने वाला दान। और परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग उसके सामने दान लाएं, लेकिन जब हम दान अपनी अमीरी से, दिखावे के लिए, लोगों में मान सम्मान पाने के लिए देते हैं, परमेश्वर को वो स्वीकार नहीं है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 41वें पद से 44वें पद में देखते हैं यीशु मसीह मंदिर के पास सामने बैठे हुए हैं और वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। धनवान लोग बहुत कुछ डाल रहे थे। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। धनवान लोग आ रहे हैं और बहुत कुछ डाल रहे हैं, और तब एक गरीब कंगाल विधवा आती है और 2 दमड़ी जो एक अधेले के बराबर बहुत कम मूल्य है, संसारिक दृष्टि से बहुत कम है, पर वो उसको परमेश्वर के मंदिर में डालती है। और तब यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डाले जाने वाले दानों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। बहुत कुछ लोग दे रहे थे पर परमेश्वर को वो नहीं भाया, पर ये विधवा की 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर हैं, जब उसने उसको डाला, प्रभु यीशु मसीह उसको प्रशंसित करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। और तब वो उसका कारण भी बताते हैं, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। परमेश्वर के भाने वाले दान में बड़ी बड़ी राशियां नहीं, बड़ी बड़ी वस्तुएं नहीं, लेकिन जब हम अपने जीवन को यीशु को समर्पित करते हैं, परमेश्वर को समर्पित करते हैं, छोटी सी भी दान हम उसके लिए लेकर आते हैं, वो उसको स्वीकार करता है और उसकी प्रशंसा भी करता है। अपने चेलों को बुलाकर कहता है कि इस कंगाल विधवा ने, यह है प्रभु को भाने वाला दान। हमारी बड़ी बड़ी चीजें, हमारे बड़े बड़े भेंट, हमारे बड़े बड़े दान परमेश्वर को नहीं भाते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर को भाने वाला विश्वास। परमेश्वर अपने लोगों के विश्वास को देखता है और उसका आदर करता है, लेकिन जो विश्वास वो चाहता है आप में और मुझ में, वो है वैसा या नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 5वें पद से जाते हैं और वहां पर एक सूबेदार का उल्लेख है जिसका कि सेवक बीमार है और वो यीशु मसीह के पास
आता है और यीशु मसीह से निवेदन करता है कि मेरा सेवक बीमार है, तू इसको चंगा कर दे। और यीशु मसीह कहते ठीक है, मैं आता हूं, उसके लिए को चंगाई दूंगा। और तब वो सूबेदार प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं आऊंगा, पर ये सूबेदार अपने को इतना दीन बनाता कि मैं तो इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, केवल मुख से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। यह है इस सूबेदार का निवेदन। वो शान से यीशु मसीह को अपने घर ले जाने के योग्य अपने को नहीं समझता कि यीशु मसीह आए, इससे मेरे मोहल्ले में, मेरे पड़ोसियों में मेरा मान सम्मान होगा, लोग कहेंगे अरे इसके यहाँ तो यीशु आया है। नहीं, वो बड़ा दीन बन कहता है कि तू बस कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यीशु मसीह इस सूबेदार की जो अन्य जाति से है उसके विश्वास का आदर करते, उसको पसंद करते, वो उसको भाता। और यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हम विश्वासी कहलाते हैं, लेकिन हम इस विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करते हैं, उसकी प्रशंसा पाते हैं या नहीं। और चौथी बात हम देखते हैं, परमेश्वर को भाने वाला धन्यवाद। परमेश्वर, उसको हम कुछ दे नहीं सकते, पर उसकी इच्छा यह है, लालसा यह है कि हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। दाऊद कहता है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, वो टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं समझता। और भजन 50 में वो कहता है कि धन्यवाद करने वाला मेरी महिमा करता है। परमेश्वर को भाने वाला धन्यवाद। लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में जाते हैं और उसके 11वें पद से 19वें पद को देखते हैं, और वहां पर 10 कोढ़ियों का उल्लेख है जो कि यीशु मसीह से निवेदन करते हैं, दूर खड़े हैं और कह रहे हैं, हे प्रभु, हे स्वामी, हे यीशु, हम पर दया कर। और यीशु मसीह कहते हैं, जाओ और अपने तई याजकों को दिखाओ। और जब वो याजकों को दिखाने जा रहे हैं, मार्ग में देखते हैं उन 10 के कोढ़ समाप्त हो गए हैं, वो पूरी तरह से शुद्ध हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। और तब 9 कोढ़ी तो याजकों की ओर चले जाते हैं, पर एक कोढ़ी जो सामरी था वो लौट कर आता है, दौड़ते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हुए आता है और धन्यवाद देता है। लिखा है, तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की स्तुति करता हुआ, परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? यह है परमेश्वर को भाने वाला धन्यवाद। जब हम प्रथम स्थान परमेश्वर को देते हैं और अपनी उपलब्धियों के लिए संसार को नहीं, परमेश्वर को आदर मान देते हुए उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते, उसकी प्रशंसा करते, उसकी तारीफ करते, उसकी बड़ाई करते हैं, ये परमेश्वर को भाता है। हम किस प्रकार का धन्यवाद परमेश्वर को दे रहे हैं? क्योंकि हम सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं, हमारी और कोई वस्तु परमेश्वर नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम उसे धन्यवाद दें और ये उसको भाने वाला धन्यवाद हो। और 5वीं बात हम देखते हैं
हमारे भले काम। संसार में हर एक जन अच्छे काम करने की कोशिश करता है और करता भी है, लेकिन हमारे भले कामों से, अच्छे कामों से, हमारे दानों से, हमारे दूसरे कार्यों से हमारी प्रशंसा होती है या परमेश्वर की। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 16वें पद को देखते हैं और वहां पर यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में कहते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। क्यों चमके? इसलिए कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आप और मैं जो भले काम कर रहे हैं, उन भले कामों से परमेश्वर तब प्रसन्न होगा जब उन भले कामों को देखकर परमेश्वर की प्रशंसा की जाएगी। अगर उन भले कामों से मेरी प्रशंसा हो रही है, मेरा मान सम्मान हो रहा है, मेरा नाम दीवारों पर लिखा जा रहा है, शिलाओं पर लिखा जा रहा है, तो इससे परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 31वें पद को देखते हैं। वहां पर यीशु मसीह बहुत से बीमारों को चंगा कर रहे हैं और लिखा है, तब सो जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की। इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई हो रही है, जबकि चंगाई का काम यीशु मसीह कर रहे हैं। यीशु मसीह हमेशा ये कहते थे, जो मैं करता हूं वो अपनी ओर से नहीं करता, पिता को मैं देखता हूं और उसके अनुसार करता हूं। और यहां पर साफ लिखा है, सो जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की। आज हमारे भले कामों को देखकर जब हम सभाओं में प्रार्थना करते और लोग चंगे होते हैं, छुटकारे पाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, उससे किसकी प्रशंसा होती है? लोग किसकी तारीफ करते हैं, किसकी फोटो लगाते हैं? हमको इस बात पर सोचना होगा, क्योंकि हम तो स्वयं अपने एक उजले बाल को काला नहीं कर सकते, ये हमारी योग्यता है। और तब जब बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं, उसका क्रेडिट या उसका मान सम्मान हम कैसे ले सकते हैं? और परमेश्वर ने बड़ी स्पष्टता से कहा है, अपनी महिमा मैं किसी को नहीं दूंगा। और इसलिए जब हम भले काम करते हैं, उनसे हमारे परमेश्वर की महिमा होना है, उसकी तारीफ होना है, उसको लोग जाने। और एक और स्थल हम देखते हैं, जब लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय 46वें और 47वें पद में यीशु मसीह की मृत्यु का उल्लेख है और लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की। यीशु मसीह ने अपने प्राण छोड़े क्रूस के ऊपर, और जिस बातों को बोलते हुए, जिन वाणियों को उच्चारित करते हुए उसने अपने प्राण छोड़े, उनको एक सूबेदार सामने खड़े होकर देख रहा था। और तब लिखा है कि सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की। यीशु मसीह का क्रूसारोहण परमेश्वर की बड़ाई करवा रहा है। यह है भले कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर को भाने वाले भले काम, जिनसे कि उसको
आदर मिले, महिमा मिले। आज हमको इस उपवास काल में, जबकि हम अपने जीवन को काट रहे हैं, छाट रहे हैं, हम अपने भले कामों को देखकर अपनी प्रार्थनाओं से संतुष्ट ना हो जाएं, अपने दान से संतुष्ट ना हो जाएं, अपने विश्वास से संतुष्ट ना हो, अपने जो भी कार्य हमने किए हैं उससे हम संतुष्ट ना हो, या हम अपने विश्वास से संतुष्ट ना रहें। हम इस बात का विचार करें, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु को भा रही हैं? क्या हमारे दान प्रभु को भा रहे हैं? क्या हमारा विश्वास प्रभु को भा रहा है और वो उसकी प्रशंसा कर रहा है और कह रहा है कि मैंने इस विश्वास इस्राएल में भी नहीं पाया? क्या वो हमारे धन्यवाद से संतुष्ट हो रहा और कह सकता है कि यही एक है जो कि धन्यवाद दे रहा है, बाकी कहां गए? क्या वो हमारे भले कामों से संतुष्ट हो रहा है, उसको महिमा मिल रही है? या हम अपने उपवासों से, अपनी प्रार्थनाओं से, अपनी मीटिंग से, अपनी दूसरे कार्यकलापों से जो उपवास काल में हम करते हैं, हम संतुष्ट हो रहे हैं? हम इनका अवलोकन करें, इनका विश्लेषण करें, और जैसा पौलुस ने कहा, ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हम इस बात को परखें और तब अपने जीवनों को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। परमेश्वर को भाने वाला बलिदान हमारे जीवन से तब होगा जब हम उसको भाने वाले कार्यों को करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम वही करें जो प्रभु को भाता है। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको प्रार्थना करने, दान देने, विश्वास रखने, धन्यवाद देने और भले काम करने की शक्ति दी है। पर हमारा निवेदन ये है कि हमने जाने अनजाने में यदि इनके द्वारा अपनी महिमा ली है तो हमको क्षमा कीजिए और शक्ति दीजिए कि हम वो प्रार्थना करें, वो दान दें, वो विश्वास रखें, वो धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं और वो भले काम करें जो आपको भाएं। आपकी सहायता हमको मिलती रहे। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।